बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसएस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिनमें ना फ्यूचर के अंदर हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। क्योंकि काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस होते हैं कि किस सेक्टर्स के अंदर जो है वो काम किया जाए, कौन से सेक्टर जो है ना फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो जनाब ये वीडियो आपको काम आ सके और फ्यूचर के अंदर जनाब आप इन अच्छे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। तो जनाब सबसे पहले जो मुझे अच्छा सेक्टर लग रहा है नंबर वन पे, वो है ना आपका फार्मा सेक्टर। 2024 में फार्मा सेक्टर ने 198% मार्केट कैप की जो ग्रोथ दिखाई है, जो पीसेस के टॉप परफॉर्मेंस में शामिल है। फिजिकल ईयर 2020 तक अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और सी जी आर 80% और मेजर प्लेयर जैसे एच जी पी 50% ई पी एस ग्रोथ दिखा रहा है। सेकंड नंबर पे सर्ल जनाब जो कि 87% जो है परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जनाब इस सेक्टर की परफॉर्मेंस को फ्यूचर में आप देखते हुए, फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए आप इसके अंदर जो है जनाब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मज़ीद जनाब आने वाले दिनों के अंदर फ्यूचर में ये परफॉर्म कर सकता है। और इस सेक्टर की जनाब जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी अर्निंग काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, उसमें नंबर वन पे ए जी पी है। सेकेंड नंबर पे आपके पास आता है जनाब सर्ल। अब बात करते हैं जनाब सेकेंड सेक्टर की। सेकेंड सेक्टर में आपके पास आता है जनाब हमारे पास ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर का जनाब ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑटो सेक्टर फिजिकल ईयर 2024 में 26 में रीबाउंड की साइन दे रहा है। प्लस जनाब सेक्टर वाइड परफॉर्मेंस 61% ईयर ऑन ईयर तक एक्सपेक्ट की जा सकती है और सेल 17% तक बढ़ रही है। मतलब जनाब ऑटोमोबाइल की जो सेक्टर है उसकी जो सेल है ना वो भी इंक्रीज़ हो रही है। 17% तक जनाब सेल जो है बढ़ चुकी है और फिजिकल ईयर 2023 में जनाब रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम परफॉर्म कर सकते हैं जनाब कि इसकी जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है वो ईयरली बेसिस के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 61% जनाब इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इसकी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है। फाइनेंस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली जनाब डाउन होने की फोरकास्ट है। तो जनाब ऑटो सेक्टर को भी आप जो है कंसीडर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए और इसमें आप काम कर सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो फार्मा के बाद जो सेकंड सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है फ्यूचर के लिए जनाब आपका ऑटो सेक्टर है। अब बात करते हैं जनाब थर्ड सेक्टर की। थर्ड सेक्टर जनाब जो आपका काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है, अभी भी कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। इसमें आपका नंबर वन थर्ड पे आता है बैंकिंग सेक्टर। जनाब बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर जो जनाब आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। आपके सामने है जनाब एम ई बी एल मीज़ान बैंक, जिसकी प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। अभी भी जनाब नेशनल बैंक बी ओ पी ये अभी परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आपके सामने रिसेंटली जनाब बी ओ पी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 10% का और काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट दी है। तो आप जनाब यू बी एल को भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको डिविडेंड पेइंग जनाब सेक्टर है, तो कोई भी जनाब डिविडेंड हिसाब से अगर कोई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जनाब, उसके लिए जनाब ये आपके पास बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा जो है ऑप्शन है। बैंकिंग सेक्टर हिस्टोरिकली स्टेबल और हाई डिविडेंड यील्ड देता रहा है। इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर का मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली मीज़ान बैंक की सोअरिंग परफॉर्मेंस और इस्लामिक फाइनेंस की ग्रोथ एस्पायरेशन बाय 2022 को देखते हुए आप जनाब इस सेक्टर के अंदर भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे ना फोर्थ सेक्टर जिसमें हमें ग्रोथ नज़र आ रही है फ्यूचर के हिसाब से जनाब वो है आपका एनर्जी सेक्टर। इसमें आप ऑयल एंड गैस को कंसिडर कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस रिन्यूएबल जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर की पोजीशन आपके सामने है। और अभी रिसेंटली जनाब जो हमने यूएस के साथ ट्रेड डील जो साइन की है उसमें जनाब यूएस ने खासकर इंटरेस्ट दिखाया है, यूनाइटेड स्टेट ने, कि वो आपके एनर्जी सेक्टर्स में जनाब जो यूएस फर्म्स हैं वो परफॉर्म करने वाली हैं।
तो आने वाले दिनों के अंदर फ्यूचर में जनाब आपका ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर भी जनाब फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पर रिफॉर्म्स और सर्कुलर डेट रिजोल्यूशन की वजह से अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी भी स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट सेक्टर है। सोलर, वाइंड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो जनाब इस सेक्टर को भी आप फोकस कर सकते हैं फ्यूचर के हिसाब से। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जनाब ये सेक्टर भी आपका फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। बताने का मकसद ये है कि जनाब आपको मैं वो सेक्टर्स इंडिकेट कर रहा हूँ जो फ्यूचर के अंदर मुझे ग्रोथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे कि आपको किन सेक्टर्स में काम करना चाहिए। अब बात करते हैं जनाब आपके पांचवें सेक्टर की। वही जनाब आपका सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर। इसको आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ले लें, कंसीडर कर लें, जिसमें सीमेंट भी आ गया, स्टील भी आ गया। थियोरेटिकल इकोनॉमिक रिकवरी इज डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं सीमेंट एंड स्टील कंपनीज की ग्रोथ रिबाउंड की पोटेंशियल दिखाई गई है। और आपके सामने जनाब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं सीमेंट सेक्टर। आप देख सकते हैं लकी सीमेंट को, आप देख सकते हैं डीजीकेसी को देखें, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी आउटस्टैंडिंग इनके रिजल्ट आ रहे हैं। और आप बीडब्ल्यूसीएल को भी देख सकते हैं, जीडब्ल्यूसीएल को भी देख सकते हैं, काफ़ी जनाब अच्छा परफॉर्म कर, बेस्ट वे सीमेंट, गरीबवाल सीमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आईएसएल आईएनएल स्टील सेक्टर में आप देख सकते हैं, आगा स्टील, एएसएल, खास करके एएसएल और इंटरनेशनल स्टील को आप कंसीडर कर सकते हैं फ्यूचर के हवाले से। ये सेक्टर भी जनाब आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करेगा। और अभी जनाब रिसेंटली जो फ्लड आया है और जिसकी तबाहकारियाँ हुई हैं, तो जनाब जैसे ही जनाब आपका जो स्ट्रक्चर जो है वो री जो है वो बिल्डअप होगा, तो जनाब ज़ाहिर सी बात है आपको सीमेंट भी चाहिए होगा, स्टील भी चाहिए होगा। हो सकता है कि हम फ्यूचर के अंदर मज़ीद जो है वो डैम्स के मंसूबे बनाएं और डैम्स की तरफ जाएं। तो जनाब इस सेक्टर की परफॉर्मेंस भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपका ये सेक्टर सीमेंट और स्टील कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा जनाब आपका जो सिक्स सेक्टर है वो है जनाब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट जनाब स्मार्ट इरिगेशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स लाइक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड एग्री टेक एडवांसमेंट पे फोकस दे रही है। मतलब जनाब आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका जो कंट्री है जनाब, वो आपका एग्रीकल्चर जो कंट्री है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि इस सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद इम्प्रूव की जाए। और ख़ास करके जनाब चाइना से भी इस टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है, ताकि आपका जो ये सेक्टर है उसमें से अच्छी खासी जनाब आपको जो है वो आउटपुट मिले। और फ्यूचर में ना ये सेक्टर भी काफ़ी परफॉर्म कर सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी ना आपको फोकस करना चाहिए। ये सेक्टर भी ना फ्यूचर के अंदर में परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। सातवां सेक्टर जनाब आपका वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने पूरी रैली के अंदर अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। आपके सामने जनाब आईटी सेक्टर के जो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें काफ़ी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर हैं और इस पूरी रैली के अंदर परफॉर्म नहीं किया है। उनमें आप देख सकते हैं टीआरजी, आपका नेटसोल, और इसके अलावा जनाब सीज, काफ़ी सारे जनाब सिस्टम्स, सिमेट्री ग्रुप्स, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एवीएन जो कि काफ़ी अंडर वैल्यू हैं और जिनके ऊपर परफॉर्मेंस भी अभी ड्यू है और अभी तक इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। तो आईटी सेक्टर के जनाब आप फ्यूचर में परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब आईटी एक्सपोर्ट प्रोजेक्टेड 30% एनुअल ग्रोथ बाय 2025। यूथ पॉपुलेशन और इंटरनेट पेंट्रेशन इस सेक्टर का ग्रोथ ड्राइवर है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और आईटी स्टार्टअप्स को भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिल रही हैं। तो जनाब ये तमाम चीज़ें आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। और फ्यूचर के लिए जनाब ये सेक्टर भी आपका काफ़ी परफॉर्म कर सकता है। गवर्नमेंट ने जनाब अच्छे खासे जनाब आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से टारगेट सेट किए हुए हैं। तो इस सेक्टर के जो स्टॉक्स आपको मैंने इंडिकेट किए हैं, टीआईजी, एवीएन, सिमेट्री ग्रुप वगैरह जो कि अंडर वैल्यू हैं, एवीएन, इनको जनाब ज़रूर आप कंसीडर कीजिएगा। और फ्यूचर में जनाब ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जनाब, और आपका जो मुझे एट सेक्टर अच्छा लग रहा है वो क्या है, मिनरल एंड माइनिंग। पाकिस्तान के रिकॉर्ड में वर्ल्ड क्लास कॉपर, गोल्ड, लिथियम रिजर्व्स हैं।
यूएस एंड सऊदी इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मज़ीद जनाब इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो इंडिकेशंस हैं फोरकास्ट में हो रही हैं। और रिसेंटली जनाब 410 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है जनाब वो एडीबी ने भी अप्रूव की है रिको डिपॉजिट के हवाले से। तो इसमें जनाब जो ख़ास करके मिनरल और माइनिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, जिनमें ख़ास करके जनाब जो भी मुझे याद आता है, सबसे पहले नंबर वन पे आता है जनाब आपके पास मारी एनर्जीज़। मारी एनर्जी जनाब इस सेक्टर का टॉप स्टॉक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो कि तकरीबन 4-5 महीने पहले 3.5 लाख रुपये का था, और जिसे इसने बोनस शेयर वगैरह और डिविडेंड दिए हैं, उसके बाद जनाब अभी तकरीबन 600 सवा छः की प्राइस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर में जनाब ये स्टॉक भी काफ़ी परफॉर्म करता नज़र आ रहा है, और सेक्टर की जनाब हमें जो और परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो इस सेक्टर को जनाब आप कंसीडर कर सकते हैं फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो जनाब ये थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वो 8 सेक्टर जो कि फ्यूचर में ग्रोथ दिखा रहे हैं और फ्यूचर में परफॉर्म करते रह सकते हैं। सबसे पहले आपको जनाब जो तरजीह देनी है इन 8 सेक्टर में नंबर वन पे देनी है जनाब आपको फार्मा सेक्टर के अंदर, और दूसरी देनी है जनाब आपको सीमेंट और स्टील सेक्टर के अंदर। ये मेरी राय है, आप चाहें तो मेरी राय से एग्री हो ना हो, लेकिन मुझे ये दो सेक्टर सीमेंट और स्टील और ख़ास करके जनाब आपका फार्मा सेक्टर फ्यूचर के हवाले से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाते नज़र आ रहे हैं। और इन सेक्टर्स के स्टॉक भी आपको मैंने इंडिकेट किए हैं कि कौन कौन से स्टॉक ना परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक अंडर वैल्यू हैं। तो आप इन सेक्टर्स में और इन स्टॉक में काम करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब छोटी सी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।